नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफी टाइम हो गया है, 11:54 है और काफी मार्केट एक जो मूवमेंट होता है, एक सेशन जो होता है वो निकल चुका है। बट हमें स्टॉक में ट्रेड करना याद होगा, मैंने प्रीवियस डे में स्टॉक में ट्रेड किया था और मैंने आपको बताया था कि क्या डाटा में हमें पूरा स्टॉक में मिला ही नहीं ट्रेड, मतलब मार्केट पूरा कंसोलिडेशन मोड था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड करना, उससे ज्यादा ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट आज तो हमें हो सके कि ट्रेड मिले। तो अगर सबसे पहले देखें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स थोड़े बहुत ग्रीन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। निफ्टी 158 पॉइंट एंड सेंसेक्स 454 पॉइंट्स और ज्यादातर स्टॉक में 50 नेगेटिव पॉजिटिव चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन करना है इंट्राडे में लिए। और इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मतलब हमारे ये 200 प्लस स्टॉक है और 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड होगा और एक तरफा होगा। अब देखिए, डाटा रीड करना आना चाहिए। बस जैसे मान के चलो, अगर हमने बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड करना है, एक स्टॉक में ट्रेड करना है जो वन साइडेड है और एक तरफा है, तो कैसे हमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि कैसे ट्रेड डाटा रीड करना चाहिए, मतलब ओआई में सीपीआर क्या है, पीसीआर क्या है, एक सारी चीजें। अब ऑप्शन चेन में लास्ट तक, अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है डाटा रीड करने, यानी स्ट्रेंथ, सपोर्ट, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब देखो, एक स्टॉक ट्रेड करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो। स्टॉक सिलेक्शन पे आपको लाखों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। कोई बोलेगा कल का टॉप गेनर उठा लो, कल का टॉप वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा है वो उठा लो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक में आपको नए नए तरीके बताएंगे, लेकिन क्या कोई प्रैक्टिकली करके दिखाता है? नहीं। सब अपना हिस्ट्री में डाटा उठा के दिखाते, देखो ये ब्रेकआउट करे तो ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। सबका एक अलग अलग मेथड होता है। मैं ये नहीं कहता शायद उनको वर्क भी ना करे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि चेंजेस, डाटा क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, हमें कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, डाटा में ट्रेड करना है, एंट्री करना है, ये सारी चीजें। अब जैसे मान के चलो मेन इंपॉर्टेंट एक स्टॉक सिलेक्शन करना। अब मेरे वन साइडेड स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक ट्रेड लिया, यानी एक सपोर्ट पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अब मैं वन साइडेड अगर ट्रेड ले रहा हूं तो क्या होना चाहिए, वन साइडेड ट्रेड का मतलब अगर ये मेरा टारगेट पॉइंट है तो मैं जो ट्रेड लूंगा या तो वो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। मतलब 80% चांसेस है कि वो टारगेट दे, 80%, और मात्र 20% चांसेस है कि कंसोलिडेशन करे। तो मतलब इसमें क्या रिस्क है? बिल्कुल नहीं भी। अगर आपको पता है कि आपने 27,000 के जोन पे बाई किया, आपको पता है या तो 27,000 से सीधा 28,000 चला जाएगा या तो 27,000 पे साइड बेस ऊपर नीचे करता रहेगा, तो यहां पे रिस्क कहां? रिस्क तो है ही नहीं। जब रिस्क नहीं है तो डर तो ऑटोमेटिक निकल गया। जब डर निकल गया तो साइकोलॉजी तो बिल्डअप होगी। साइकोलॉजी की कोई क्लास नहीं होती। अब बहुत सारे लोग साइकोलॉजी क्लास बेचते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, उनकी खुद की साइकोलॉजी कभी स्ट्रांग ही होती नहीं, क्योंकि वो ट्रेड ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं आप यूट्यूब पे, जो जैसे एग्जांपल के तौर पे सागर सिन्हा, ये सारे लोग हैं जो कभी ट्रेड नहीं करते, बट आपको ट्रेडिंग पे आके ज्ञान जरूर देके जाते हैं। साइकोलॉजी के भी ज्ञान देते हैं जो खुद कभी ट्रेड नहीं किया हो। तो इन सबको अवॉइड करना ज्यादा बेटर हो। जो खुद का एक्सपीरियंस हो वो जो बता रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइकोलॉजी तभी बिल्डअप होगी जब आप प्रॉफिट में होगा। प्रॉफिट तभी होगा जब आप सही डायरेक्शन में होगे। तो मेन फोकस करो डायरेक्शन पे, अपने आप सारी चीजें सही हो जाएगी। तो मेन चीज होता है स्टॉक सिलेक्शन करना। अब देखो, स्टॉक सिलेक्शन करने में हमें चार चीज, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट करती है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया हमारा डाटा, राइट। लास्ट तक बन गई, बताता हूं। सो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि डाटा रीड करना, यानी प्राइस सेक्शन की हम बात करते हैं। मींस डाटा में क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन में ओआई लाइनर, सीपीआर, पीसीआर, चेंजेस डाटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती है। अब जैसे हम दो चीजें पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं, एज अ डाटा, एज अ प्राइस सेक्शन। अगर हम दूसरा पॉइंट उठाएं तो प्राइस सेक्शन क्या है, मींस अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, डायरेक्शन पकड़ना, यानी आपको जाना कहां है। आप पहले वो डिसाइड करते हो, फिर जहां जाना है, फिर उसके लिए आपको क्या रूट्स डिसाइड करते हो, रूट कौन सा है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको जाना क्या है। तो सेम चीजें इंपॉर्टेंट करती है डाटा रीड करना। डाटा में दो इंपॉर्टेंट चीजें मेजर होते हैं। एक होते हैं हमारे सेलर, हम पहले पॉइंट पे लिखेंगे सेलर, एंड दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे हम बायर, राइट, बायर। अब सेलर और बायर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले होते हैं हमारे कौन से, कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। अब कॉल सेलर हमारे मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर हम पुट सेलर की बात करते हैं, जिसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीआर। क्या? पीसीआर बोलते हैं। और सेम चीजें बायर को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आपने देखोगे तो ये वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम भी तो दो टाइप के हैं। वॉल्यूम यानी कौन हो गए, कॉल बायर, वॉल्यूम यानी बायर, कॉल बायर, और दूसरे हो गए हमारे पुट बायर, और इसको हम बोलते हैं क्या, सीपीआर, शॉर्ट फॉर्म में। अभी मैं आपको आगे एक्सेल शीट्स में दिखाऊंगा, अपने जो मैंने स्कैनर दिया है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो सीपीआर
सीपीआर। तो कॉल बायर और पुट बायर। सीपीआर क्या करता है, देखो कॉल बायर जो होता है मार्केट को ऊपर को ट्रेवल कराता है और पुट बायर मार्केट को नीचे को ट्रेवल कराता है। तो अब ये मेन फैक्टर ये है कि 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक कैसे पिक करना है जो वन साइडेड होगा और एक तरफा होगा। अब वन साइडेड और एक तरफा स्टॉक पकड़ने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, देखो अगर मैं आपसे बोलूं आपको 4 लोगों में से एक व्यक्ति को ऐसा चुनना है जो सबसे स्किल्ड हो जिसमें, लेकिन क्या है 200 प्लस स्टॉक में से जब तक आप सबको डाटा नहीं जानोगे तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया है, ऑप्शन सीट्स, जिसमें आपको सारा डाटा आपको यहां पे मिलेगा और ओआई लाइनर, राइट, ये सारा कुछ यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन सीट्स में। ये अब देखो यहां पे हमें एक स्टॉक पिक करना है। सबसे पहले वॉल्यूम चेकर पे लगाते हैं। ये देखो सेक्टर का डाटा है, सेक्टर को हम देख लेते हैं कि आज कौन सा सेक्टर फैक्ट चल रहा है। तो देखो अगर आप देखोगे तो आज बहुत अच्छा रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छा चला है, 3.5%, फाइनेंस 1.5%। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक स्टॉक पिक करना है। तो सबसे पहले हम एक स्टॉक में देखेंगे सबसे अच्छा कौन है। तो अगर हम लोधा को देखें तो लोधा 4 एबव स्ट्रेंथ है, 3% चेंजेस डाटा है, 3.36% टू डे चेंजेस में है और 48% बायर आज के दिन आए हैं। मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन अगर आप लोधा को देखोगे तो 3.5% 4% काफी मूवमेंट कर चुका है। बट अगर एक बार हम वाई लाइनर को पे इस पे लगाते हैं चेंजेस डाटा पे कि 940 के बाद इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोधा को देखेंगे तो नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे किसी में बायर है तो हम उस पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, मींस क्योंकि ये ट्रैप होते हैं, ट्रैप डाटा होते हैं। और नेस्ले इंडिया है, नेस्ले इंडिया 3% चला है, 2 एबव स्ट्रेंथ है, 8.1 का सपोर्ट पॉइंट है, 8.1 का पीसीआर है। एक बार इसको हम चेंजेस डाटा में और देखते हैं क्या नेस्ले इंडिया में हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा प्रीमियम है, 1210 रुपए पे है, चल रहा है। पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। सीपीआर की बात करें तो उतना तो नहीं बट इंक्रीज कर रहा है। एक बार इसको ऑप्शन चेन में देखते हैं नेस्ले इंडिया को कि नेस्ले इंडिया क्या है। राइट नेस्ले इंडिया में देखो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे 100% ग्रीन है। 19,292 कॉल बायर है एंड 7,959 पुट बायर है एंड 8,439 कॉल सेलर है एंड 6,000, मतलब 818 एबव पीसीआर है एंड 2 एबव सीपीआर, मतलब स्ट्रेंथ तो है। अब क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसको हम चार्ट पे लगाते हैं क्योंकि अब आ गया प्राइस एक्शन का काम, हमने डाटा रीड कर लिया है ऑलरेडी। मूवमेंट तो बहुत कर चुका है नेस्ले इंडिया, 1175 से 1210 रुपए चल चुका है। क्या हम इस पर और उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सॉरी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक या तो अगर ऊपर नहीं भी गया ना यहां से तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब यहां पे हम हॉरिजॉन्टल जोन मार्क कर लिए। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम नेक लाइन मार्क करेंगे तो हमें नेक लाइन ये मार्क कर लेंगे। अब हमें जरूरत है गैन कैलकुलेटर की, तो गैन कैलकुलेटर हम यहाँ पे लगाएंगे और गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है 1208 रुपए, 1208 रुपए 72 पैसे। तो गैन कैलकुलेटर में 1208 रुपए 72 पैसे, सॉरी 1208 रुपए 72 पैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि सॉरी मैंने गलत डाला है, 72 पैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैन कहिए 1216 पे जाएगा तो बाई करके 1224 का टारगेट लेना, लेकिन 1216 पे अभी गया नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया। बट मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। मुझे इस पे मुझे पता है ये स्टॉक में सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो ये कंसोलिडेशन करेगी या तो टारगेट देगा, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने 250 क्वांटिटी बाय किया है, 60,490 रुपए का फंड लगा है और बाइंग प्राइस हमारी 1210 रुपए 49 पैसे की है। बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट क्या रखेंगे? 250 क्वांटिटी है, तो अगर हमें 1212 अगर यहां से 5 पॉइंट भी मिल जाता है तो बहुत है, मैं तो कहता हूं। बट एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं 1217 का। ये 1217 का टारगेट वन डे टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन के हिसाब से और गैन के हिसाब से तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं, हम ये वाला 250 पॉइंट है और 5-6 पॉइंट मिल जाता है तो बहुत है। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। मैंने ट्रेड ले लिया। सो फाइनली टारगेट हिट करने वाला है, 17 चल रहा है और 17.71 का है। तो पोजीशन में यहीं पे स्क्वायर अप कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर जाता है, मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ। लास्ट तक मैंने सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ। लास्ट तक बने रहिए। 18 के आसपास आ गया है, बहुत जल्दी, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही जल्दी ही टारगेट मिला। लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 18.90 के आसपास चला गया, बट पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मेरी मार्केट प्राइस में जो मेरा सेल हुआ 18.37 के आसपास। और कितना इजीली से टारगेट मिला, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि डाटा रीड करना, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। बट मैं कोई वादा और कोई 100% गारंटेड वाला तो मैं आपसे नहीं बोलता कि आप डाटा रीड करना सीखोगे तो आपके 10 में से 10 ट्रेड नहीं। मार्केट है वो आप पे काबिलियत पे, आपके माइंड पे, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोचने समझने की क्षमता रखती है। लेकिन हाँ, इतना कहता हूँ कि डाटा ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये पकड़ना सीख गए तो बहुत हद तक आप सही कर पाओगे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ, ए टू जेड सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। शुक्रिया एंड जय हिंद।